सब भाइयों ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, मदद करी, मेहनत करी। और ये चुनाव कोई एक बिरादरी का या एक समाज का नहीं था, ये चुनाव 3600 बिरादरी का था। जिस तरीके से अपन ने अभी तक संयम बरता है, शांति से चुनाव लड़ा है, सादगी और अच्छाई में चुनाव लड़ा है, इसी को हमें आगे बरकरार रखना है। क्योंकि हम कोई हेलीकॉप्टर से उतारे हुए नेता नहीं है, या कहीं दिल्ली में रोहतक में बसे हुए नेता नहीं है। हम तो जनता के बीच में रहने वाले सेवक हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। रही बात हार जीत की, अच्छे तरीके से चारों लोगों की दुआएं हमारे साथ है। हर आदमी जो सही सोच रखता है, जो इलाके में शांति चाहता है, वो आदमी हमारे साथ था। मुझे सारी कैलकुलेशन मैंने कर ली, बहुत अच्छी जीत है। मालिक ने चाही तो हमारी कहीं पे भी कोई शक और शुबा नहीं। जब मुझे ऐसा लगता है जब हल्की जीत होएगी, जब 8-7 हज़ार से होएगी, और जब तगड़ी जीत होएगी तो 20,000 से होगी। फिर भी कुदरत के फैसले पे सब कुछ रहता है। आदमी को हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे हिसाब से सब कुछ नहीं रहता है, कुदरत फैसला करने वाला है। जिस दिन रिजल्ट आए, सभी भाइयों से मेरी अपील है कि जश्न हो गया या किसी से तू तड़ाक हो गई, क्योंकि मैं जानता हूँ इस आदमी का प्रेशर मैंने कैसे झेला पिछले 25 दिन। ये बहुत ही ज्यादा समाज से दूर रहने वाला कैंडिडेट हमको मिला। हमने और यादव भाइयों ने, गुजर भाइयों ने पहले भी चुनाव लड़े आमने सामने। जो हमारी आपसी सामाजिक ताकत है वो कभी बिगाड़ने की कोशिश नहीं करी। वो अपना के लिए बचा, कांग्रेस वाला अपना के लिए बचा, बीजेपी वाला अपना के लिए बचा, बसपा वाला अपना के लिए बचा। लेकिन इस बार इस आदमी ने माहौल को बहुत भयंकर तरीके से बिगाड़ने की कोशिश करी। हमेशा जो काम नहीं करने के थे वो भी करे। प्रशासन को बिल्कुल घुटने टिकवा दिए, विफल कर दिया। कोई किसी की नहीं सुन रहा था। तो थोड़ी बहुत भी अगर फाइट में आया है, नहीं तो ये था 30,000 वोटों से पीछे। ये फर्जी वोट डाल के फाइट में आया है। ऐसा कोई बूथ नहीं जहाँ इन्होंने फर्जी वोटें नहीं डाली। फर्जी आधार कार्ड भिवाड़ी में बनवा लिए, लड़ाई झगड़े करे इन्होंने बहुत बुरी तरीके से भिवाड़ी में। हमारे लोगों पे FIR दर्ज करवाई है। तो कुल मिला के ऐसा इलेक्शन हुआ, लेकिन हमने इलेक्शन लड़ा गांधीगिरी से, नरमाई से और अच्छाई से, और इन्होंने इलेक्शन लड़ा गुंडागर्दी से। जब गांधीगिरी गुंडागर्दी कभी भी लड़ी है तो गांधीगिरी जीती है, गुंडागर्दी कभी जीती नहीं आज तक। ये इतिहास, अंग्रेजों ने भी खूब गुंडागर्दी की थी। हम जीते, आजाद हुए, गांधीगिरी से ही आजाद हुए, गुंडागर्दी से आजाद हम नहीं हुए। तो जब अगर मालिक जीत भी दे, हार भी दे, जो भी हो, अपने को बहुत संयम बरतना है। हाय हुल्लड़, पटाखा, डीजे, धूमस, ये मैं चाहता हूँ बहुत लिमिट से रहे। क्योंकि मैं 1500 आदमियों को समझा सकता हूँ, 20, 30, 50 हज़ार आदमी हमारे बस की ना संभालना है, ना कंट्रोल करना है। और टाइम रहता है। आज फैसला आया, कल भी टाइम है, परसों भी टाइम है। हम गाँव में भी जाएंगे, कस्बों में भी जाएंगे। तो आदमी अपने हिसाब से रहे और बहुत संयम से रहे। मेरी सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि ये झगड़ा
उस दिन भी कर सकता है। इससे ज्यादा एजेंट से ज्यादा, जनता से ज्यादा अपने धन और बल पे भरोसा है। इस कैंडिडेट को ये सोचता है कि मैं तो ताकत से बढ़ इसकी बुद्धि मोड़ दूंगा। इतने हजारों लोग हैं जिसको इन्होंने धमकाया है, हजारों लोग। मेरे खुद बड़े भाई को आमने सामने धमका दिया। कैंडिडेट में तो इतना संयम होना चाहिए भाई। चलो शुभकामनाएं। और भाई हम दोनों भाई लड़ रहे हैं, मांग रहे हैं वोट, जो ज्यादा मांगे वो जाके मिल जाएगी, जीत जाएगा। पर इलाके में शांति रखो, लेकिन उस आदमी को मुझसे ऐसी बातें कभी नहीं। तो अपने को 3 तारीख को भी एक और खास बात है जिसका मुझे अक्सर डर रहता है और हमेशा के लिए सुन लो, खास करके मेरा मेयो भाई। कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि हमने फलाना हरा दिया। ये लड़ाई भी है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की है, तो जाति की लड़ाई नहीं है। ध्यान रखना तुम सब लोग। एक आदमी के मुंह से ये नहीं निकल जाए कि हमने यादव हरा दिए, गुजर हरा दिए, फलाना हरा दिए। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के यादव भाई कितनी मेहनत करते थे, कितनी ताकत लगाई और कितनी दुश्मनी उन्होंने ली। आज तक इतिहास में यादव समाज से कैंडिडेट होते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी को यादव समाज की कभी वोट नहीं मिली जितनी मुझे मिलेंगी। ये हर तरीके से हमारा साथ दिया है। कोई छोटी हरकत ना करे, जुबान से कोई ओछी बात ना बोले। क्योंकि अगर मैं ही हूँ, मैं ही कहीं बैठा हूँ, सपोज करा तुम यो बीजेपी में लग रहा और बीजेपी वाला मैं उनको गाली दिया हूँ बैठा बैठा, चाहे हमारे खिलाफ जाके तो हूँ चलेगा, लेकिन दर्द उनके होएगो अगर वह कौम को गाली देना। तो देखो ये बात बहुत गलत है। इस चीज का हमें खास करके ध्यान रखना है। हमने किसी कौम के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा, ना आगे लड़ेंगे। पार्टियों की लड़ाई है, मेहनत की लड़ाई है। जो जितनो भग लिए, जितनो रो लिए, जितनो मांग लिए वालों मिल जाओ। यहाँ में कोई वैसी लड़ाई ना है। और मैंने बाजार के भाइयों को, इलाके में जितने भी बिरादरी हमारे साथ लगी है, 36 बिरादरी, उनको एक ही आश्वासन दिया, इसको गौर करके सुनना। ये खबर में जाएगी। आपका सम्मान और आपकी सुरक्षा और आपका विकास, सम्मान और सुरक्षा को मैंने पहले लिया है, मेरी जिम्मेदारी है। मैंने हर जगह कहा है। बाजार में शांति व्यवस्था, एक दूसरे का मान सम्मान और एक दूसरे भाई को जो लगे हाँ ये आदमी आया है, तो चाहे इसका विधायक बन गया, चाहे इसका मंत्री बन गया, तो ये टोन में बात नहीं करेगा, ये इज्जत में ही बात करेगा। ये हमको अभी नहीं, हमेशा के लिए बरकरार रखना है। क्योंकि बेवकूफ बना के एक बार वोट ली जा सकती है, झूठ बोल के एक बार वोट ली जा सकती है, दोबारा कोई तुम्हें घर में भी नहीं घुसने देगा। जितनी तुम्हारे ऊपर दुश्मनी और लड़ाई लोगों ने लिए, अगर किसी तुमको तो सुनना पड़ेगा, तुमको तो सहना पड़ेगा। जैसे तुमने चुनाव में नीची नाड़ करके रहा है, ऐसे ही आगे रहना पड़ेगा। लीडरी दी आई भाई, लीडरी तो क्योंकि उसके लिए तो सब बराबर हो गए। और तुम्हारी एक बात है, ना मानू तो चल जावे, क्योंकि तुम तो 4 आदमी 10 रिश्तेदारों ने लेके दबाव बना के वो बात है ठाठ सुमन वाली होगा। जिस आदमी ने 1000 गांव के परिवार में अपने एक परिवार को अकेला खड़ा होकर टक्कर लेकर मुझे वोट दिए, उसका विश्वास बना रहना बहुत जरूरी है। तो 3600 बिरादरी का सम्मान मुझे मिला, प्यार मुझे मिला, मार्गदर्शन मुझे मिला। उन्हीं की वजह से ये चुनाव हिंदू मुसलमान नहीं बना, ये ध्यान रख लेना। तुम अपना घर में घुसा रहता है, कमरा से भी बाहर ना निकलता, चाहे ये लाता नकली दाढ़ी वाला बना के ये हिंदू मुसलमान बना देता। ये मत सोचना तुम्हारी कोई कार्य घनी बड़ी वो है। हाँ, हमने संयम बरता, मेहनत करी, सब कुछ है, लेकिन जितनी मानसिकता जैसी उनकी है वो लिमिट से बाहर है।
उन्होंने चुनाव की बुनियाद ही जातिवाद और धर्मवाद पे रखी थी। विकास, मुद्दा, भाईचारा, शांति, कानून व्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता था। उनकी बुनियाद ही अशांति फैलाना, चुनाव जीतना, लोगों को भड़काना, बरगलाना। मेरे साथ कई बार हरकत हुई, मैंने तुमको बताया ही नहीं। घेरने की कोशिश करी, जबरदस्ती नारा लगा, एक आध जगह वीडियो बन गई तो तुमने पता लगी, 2-4 जगह की तुमने पता ही ना लगी ना मैंने बताई। इन्होंने हर जगह कोशिश करी, एक साथ 10-12 बालक रहा, ये गुच्चा का इशू, ये गाली दे दे कहीं रिकॉर्डिंग हो जाए, लेकिन अपन से जितनी समझती पूरा कंट्रोल में रहे। उम्मीद करता हूँ तुम भी ऐसे ही रहोगे। और सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। और पुनः कह रहा हूँ मैं जैसे उदाहरण दे दो तुम उनको ना दे मैं काई सुनू कह रहा हूँ, परसों मैं कह रहा हूँ चुनाव होने के बाद हमारी फर्जी वोट फोन बंद कर ले, जीत को फासलों कम रहेगो।